हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे। किसान के जीवन का जो संघर्ष होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव रहता है। उसको अगर अपनी कमाई से सिर्फ 2 समय का खाना ही मिल जाता है तो वो उसमें भी बहुत संतोष से रहता है। सुदामा नाम का किसान भी इसी परिस्थितियों से गुजर रहा था। कुछ ही दिनों में उसके घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और गांव के लोगों ने बहुत बात कही। लेकिन सुदामा ने कहा, बेटी भी बेटा होती है। और कुछ साल बाद उसके घर में एक बेटा भी हुआ। उसकी यह अभिलाषा थी कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनका कष्ट में कभी जीवन ना बीते। बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी नौकरी लग गई। अब उसकी शादी की चिंता पत्नी व सुदामा को सताने लगी। जिंदगी भर की पूंजी पढ़ाई में लगा दी थी। गांव के लोग भी ताना देने से बाज नहीं आते थे। और पढ़ाओ बेटी को, लायक लड़का और शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी कुछ दिनों बाद एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का वकील था और उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छे से शादी करी। बेटा ललित आया था। शादी के दूसरे दिन निकल गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसने शादी कर ली है। सुदामा की आंखें छलक गई, लेकिन ऊंचे स्वर में बोला, पत्नी से आजकल का जमाना अलग है। मैं किसी लड़की से करवाता तो वैसे नहीं होती जैसे मेरे बेटे ने की। देखना 2-4 दिन में आशीर्वाद लेने आएगा। एक दिन सुदामा बाहर गया था, तभी एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। पत्नी ने देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ललित आया है। माँ बहू को अंदर ले गई और गांव के लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पत्नी ने कहा, कल आ जाना आप लोग, आज बहू बहुत थकी हुई है। ललित खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था और फिर बोलता है, माँ पिताजी कहाँ हैं? उत्तर सुनकर बोला, हम चलते हैं। कविता बोली, आज तो रुक जाओ, पिताजी को आ जाने दो। कविता ने भी कहा कि रुक जाते हैं, पिताजी से मिलकर कल सुबह जाएंगे। लेकिन ललित ने नहीं सुनी और चला गया। जब सुदामा शाम में घर आया तो यह सब सुनकर हैरान हो गया। फिर बेटी की कहानी सुनाकर पत्नी को बहलाया। कुछ दिनों बाद ही पत्नी का देहांत हो गया। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद सुदामा बिल्कुल अकेला पड़ गया। वे मन ही मन सोचने लगा कि जब उसकी पत्नी गुजरी थी तब ललित आया था, लेकिन अब उसे देखने की इच्छा हो रही है। दूसरे ही दिन वह शहर निकल पड़ा और पता पूछते हुए बेटे के घर जा पहुंचा, पर उसकी हालत को देखकर नौकर ने अंदर नहीं जाने दिया। पत्नी के जाने के बाद कपड़े का ध्यान कौन रखता है? वही मैली सी धोती जो 1-2 जगह से फटी हुई थी। ललित ने दूर से देखकर कहा कि आने दो, मेरे गांव का माली है, और दफ्तर चला गया। नौकर ने कुर्सी दी, लेकिन धूप सुदामा झेल नहीं पा रहा था तो वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद कविता आई और उसने पूछा, क्या आप माली हैं? सुदामा ने मुस्कुराते कहा, बेटा मैं माली हूँ। कभी कभी अपने पेड़ को देखने की इच्छा होती है तो यहाँ आ जाता हूँ। उसको समझते हुए देर न लगी। वे तुरंत पैर पर गिर गई और बोली, माफ कर दीजिए पिताजी, और बड़े आदर से घर के अंदर ले गई। तब तक ललित भी आ चुका था। कविता ने अपने ससुर की सेवा की और अपने साथ रहने की आग्रह किया, लेकिन सुदामा ने इनकार कर दिया और कहा, बहू तुम बेटी नहीं बेटा हो, तुम खरा सोना हो। ललित आज अपने कर्म से शर्मिंदा था। कहानी पढ़कर कहीं न जाए दोस्तों, अपने कीमती कमेंट जरूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।